काश इससे थोड़ा और बड़ा होता, फिर तो मजा ही आ जाता। है ना मेरे पास क्या? इससे बड़ा। अच्छा, तो दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। पता है, इससे बड़ा भी है और पतला भी। ओहो, पतला भी है? फिर तो आराम से जाएगा। पर पतले से नहीं, मोटे से मजा आता है। मोटे से मजा आता है, पर भाभी मेरे पास तो थोड़ा पतला है। पर मोटा ज्यादा मजा देता है। अरे भाभी, मोटा तो फंस जाता है। अरे फंसता नहीं है, शुरू शुरू में फंसता है पर बाद में मजा आता है। आपको पता है, अगर वो एक बार फंस जाता है ना, फिर झटके ले लेके निकालना पड़ता है। अच्छा, पर खैर जो भी हो, मजा तो उसी में आता है। तुम दिखाओ ना, तुमने अभी तक दिखाया नहीं। हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ ना आपको। लेकिन भाभी, मुझे लगता है आप बोल रहे हैं कि आपको मोटा पसंद है, तो फिर आपको पतला पसंद ही नहीं आएगा। कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करने में मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, ये भी बात सही है। ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता। अगर एक बार आपको पसंद आ गया, फिर बार बार आप वही लेंगे। वही, वो तो पसंद आने के ऊपर है ना। कई बार पतला भी पसंद आ जाता है। अच्छा, लेकिन लंबा हो तो। हाँ, लंबा हो तो पसंद आता है, और अगर छोटा हो तो थोड़ा तो मोटा होना बनता है। अब छोटा हो तो थोड़ा सा मोटा होना बनता है। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे पास इतना है और इतना पतला है। अच्छा। हम्म। हम्म कोई बात नहीं, मैं चला लूंगी अपना काम उससे। अरे भाभी, मुझे लगता है आपको तो मोटे में इंटरेस्ट है, तो पतला शायद आपको पसंद नहीं आएगा। अरे तुम इतना नखरा क्यों कर रहे हो, दिखाओ ना। मैं नखरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ भाभी। अभी आप ही तो कह रही थी मुझे मोटा पसंद है, छोटा होगा तो चलेगा, लेकिन पतला नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटा मोटा तो मैं तुम्हारे भैया के हिसाब से कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे भैया के पास जो है ना, वो थोड़ा छोटा है और मोटा है। पर हाँ, मजा पूरा आ जाता है मुझे। अच्छा, लेकिन एक बात बताऊँ भाभी, हम्म अब कुछ भी हो, मेरे पास जो है मैं तो उसमें खुश रहता हूँ। अच्छा। हाँ, हर कोई अपने उससे खुश ही रहता है। कोई कोई देखती हूँ जो खुश नहीं रहता, उसको और ज्यादा बड़ा चाहिए होता है और मोटा चाहिए होता है। अब आपको इससे भी ज़्यादा बड़ा चाहिए क्या? बड़ा तो नहीं, पर मुझे थोड़ा मोटा पसंद है। अच्छा, हम्म अब मेरे पास जो भी है भाभी, आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो। अरे मुझे क्या दिक्कत होगी, मैंने बोला ना, अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं उसी से अपना काम चला लूंगी। अरे वाह, क्या बात है भाभी, फिर तो आप परमानेंट अपने पास ही रख लेंगे। हाँ, देखो, छोटा बड़ा मोटा वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मजा कितना आता है सामने वाले को। ओके, पर हम्म भाभी, मैं परमानेंट आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्या दिक्कत है परमानेंट देने में मुझे? अरे, मुझे भी जरूरत पड़ती है। कोई बात नहीं ना, तुम मुझे परमानेंट दे दिया करना। और मुझे वैसे भी इन चीजों की बड़ी भूख लगी रहती है। आपको भूख लगी रहती है, हाँ, तो खाना खा लीजिए जाके। खाना खा लीजिए। अरे, तुम जो चीज कह रहे हो ना, उस चीज की भूख लगी रहती है मुझे। अच्छा हाँ, हाँ, आपको बार बार डालने की भूख लगी रहती है। हाँ। समझ गया। आप ना बिना डाले रह नहीं पाती। अरे, औरत का पेट सिर्फ खाने से ही नहीं, औरत को और भी बहुत चीजों की जरूरत होती है। हाँ हाँ, जरूरत होती है ना। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको फंसाने की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी। और कई बार तो ऐसा होता है, मैंने देखा है कि वो फंसा के ही रखती हैं। फंसाने की भी जरूरत पड़ती है, उछालने की भी जरूरत पड़ती है, कूदने की भी जरूरत पड़ती है, लेटने की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, आप लेटने की, पर मैं वो लेटने वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्यों क्या? अरे भाभी, मैं तो सर में डालने की बात कर रहा हूँ ना। सर में डालने की? हाँ। मैं तो कहीं और डालने की बात कर रही थी। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाभी। अरे, इस लड़के ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मूड खराब कर दिया? अरे भाभी, क्या हो गया? हम्म, क्या सोच रही थी मैं, क्या निकला? भाभी, आप क्या सोच रही थी और क्या निकला मतलब? खैर छोड़ो। तुम है ना, कभी बड़े नहीं हो पाओगे। तुमने ना अभी तक जवानी में कदम नहीं रखा। जवानी में कदम नहीं रखा? अरे भाभी, मैंने जवानी में कदम रख दिया है, तभी तो मैं बड़ा लेके घूमता हूँ। अरे बुद्धू, मैं इसकी बात नहीं कर रही थी।
तुम तभी तो कह रही हो, तुम एकदम नादान हो। मैं कुछ बात करती हूँ, तुम कुछ समझते हो। पता नहीं तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। मैं नादान हूँ? और क्या। किसने कहा कि मैं नादान हूँ? और क्या। तुम नादान हो, मासूम हो, भोले हो। देखिए भाभी, ना तो मैं नादान हूँ, ना मैं मासूम हूँ, और ना मैं बोला हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रही थी? किसकी बात कर रही थी आप? मैं अजगर की बात कर रही थी। अजगर सांप कहाँ है? अरे, वही अजगर जो तुम्हारे पास है। मेरे पास अजगर? मेरे पास ऐसा कोई अजगर नहीं है, ना मैंने पाला है। अरे, एक अजगर तुमने बचपन से पाल रखा है, जो कि बाद में उल्टी करता है बिल से बाहर निकलने के बाद। बाद में उल्टी करता है बिल से बाहर निकलने के बाद? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा भाभी, आप ना सही से बताइए मुझे। अरे बाबा, अजगर जो तुमने बचपन से पाला है, और वो बिल से बाहर निकलने के बाद उल्टी कर देता है। बिल से बाहर निकलने के बाद उल्टी करता है? हम्म। अच्छा। मैंने तो वैसे ऐसे अजगर के बारे में कभी सुना ही नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम तो बिल्कुल ही बुद्धू हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी तो तुम्हें नहीं पता कि अजगर क्या होता है और उसको कहाँ यूज किया जाता है। वैसे अ, आप कौन से वाले अजगर की बात कर रहे हैं? वो जो इतना बड़ा होता है, मोटा सा होता है, ऐसे करके खड़ा रहता है? हाँ, वही अजगर। तो वो तो जंगलों में पाया जाता है। अरे जंगलों में नहीं, वो आसपास भी पाया जाता है। कभी उसको एनाकोंडा भी कहते हैं, कभी अजगर भी कहते हैं। तुम्हारे भैया के पास जो है ना, वो एनाकोंडा है। अरे बाप रे! भैया ने मुझे कभी बताया नहीं। उन्होंने एनाकोंडा पाल के रख रखा है। और क्या। आपको पता है एनाकोंडा तो बहुत मोटा होता है। हाँ, वो मोटा है ना, इसलिए उसका नाम मैंने एनाकोंडा रखा है। अच्छा। और हम्म। अजगर थोड़ा सा उससे छोटा होता है, हाँ। पर वो भी मोटा होता है। हाँ, अजगर थोड़ा छोटा मोटा होता है, और एनाकोंडा थोड़ा मोटा होता है। भैया कभी मेरे को दिखाया ही नहीं। वो तुझे क्यों दिखाएंगे? उस अजगर को तो मैंने प्यार से रख रखा है। अच्छा। हाँ, उसको आपने मैं सहलाती हूँ। आप सहलाती हैं? अगर मैं भी अजगर पाल लूंगा तो आप उसे भी सहलाएंगे? हाँ, मैं तुम्हारे अजगर को बिल में भी पहुंचा दूंगी। बिल में तो मैं निकाल के लेके आऊंगा ना उसे बिल से। अब बिल में पहुंचा देंगे फिर तो वो मेरे हाथ ही नहीं आएगा। अरे, वो रहेगा तुम्हारे ही पास, बस कभी कभार बिल में चला जाया करेगा। कभी कभार बिल में जाया करेगा? भाभी, हम्म। मुझे ना ये बात आपकी समझ नहीं आ रही है। आप क्या कह रही हैं और कैसे बोल रही हैं? आपका ना बोलने का तरीका कहीं और, दिखावे का तरीका कुछ और। अरे, तभी तो कह रही हो तुम नादान हो। हाँ, मेरे जज्बातों को तुम समझ नहीं रहे हो। आपके जज्बात दिख रहे हैं मुझे। दिख तो रहे हैं, पर तुम उन्हें जानने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं क्या जानूं इन दोनों के बारे में? वही तो कह रही हूँ, तुमने अभी जवानी के बारे में जाना ही कुछ नहीं है। तो बताइए ना आप मुझे जवानी के बारे में। तुमने कभी वो सब किया है? क्या वो सब? अरे, जो एक बंद कमरे में पति पत्नी करते हैं, मतलब जो तुम्हारे भैया और मैं करते हैं कमरे में जाने के बाद। मुझे क्या पता आप दोनों कमरे में जाके क्या करते हो। अरे यार, तुमको समझाना ना, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब मैं भैंस हूँ? और क्या, मैं कब से तो बीन बजा रही हूँ, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा और मुझे भी आपकी बातें समझ नहीं आ रही। मैं एक काम करता हूँ, मैं तो चला अपने रूम में। मुझे नहीं लगता कि आप जो बोल रही है ना वो कभी मेरे पल्ले पड़ेगा। हाँ। ये तो पूरा ही अनाड़ी है, कैसे समझाऊं इसे। कोशिश तो करनी पड़ेगी। मुझे तो इनकी बातें ही समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्या लेके बैठ रखे हैं, अजगर फसगर, टेढ़ा मोड़ा, भी ये बड़ा सा मोटा सा। हाँ। अरे सुनील, समझो तो सही। अब मेरे कमरे में क्यों आ गई? अरे बुद्धू, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम मेरी बात नहीं समझ पाए। अरे मुझे नहीं समझनी आपकी बात। अरे बाबा, तुम्हें पता है वो जो अजगर है ना, सबका सुबह होते ही खड़ा हो जाता है। सबका सुबह होते ही। और कभी कभार है ना, उसका डसने का भी मन करता है। पर जिसके पास बिल होता है ना, वो डस लेते हैं। और जिसके पास बिल नहीं होता, वो ऐसे ही खड़े खड़े सो जाता है थोड़ी देर बाद।
अच्छा भाभी, अब मैं समझ गया आप किस अजगर की बात कर रहे हैं। मैं उसी अजगर की बात कर रही हूँ जो तुमने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। वो तो धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होता जाता है भाभी। तो इतनी देर से तुम समझ क्यों नहीं रहे थे? अरे भाभी, आपको पहले बताना चाहिए था मुझे कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। अरे मैं उसको ऐसे ही बोलती हूँ, जो तुम्हारे भैया का है ना उसको तो मैं एनाकोंडा कहती हूँ। अच्छा, हम्म। आपने भैया वाले का नाम एनाकोंडा रख रखा है? हाँ। तो मेरे वाले का भी ना किंग कोबरा रख लीजिए। अच्छा। हम्म। ठीक है, वो तो मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो किंग कोबरा है या एनाकोंडा या फिर कोई जंगली अजगर। देखिए भाभी, एनाकोंडे का तो ये होता है कि वो फंसा के मार देता है, अच्छा। और अजगर तो ऐसे ही निकल जाता है। हम्म। लेकिन किंग कोबरा एक बार जो डसता है ना, उसका नशा जल्दी नहीं उतरता। अच्छा, किंग कोबरा का जहर यानी कि पूरे शरीर में फैल जाता है? पूरे शरीर में फैल जाता है, और इंसान माई माई करते हुए। अच्छा, मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसा किंग कोबरा मुझे डस ले, और डसने के लिए कब से बेचैन हूं मैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तो आपको डसने के लिए तैयार हूँ, बस आप डसवा लीजिए। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने किंग कोबरा से डसो और बाद में तुम्हारा किंग कोबरा जहर उगल दे। अच्छा, आपके किंग कोबरा, मतलब मेरा जो किंग कोबरा है, आप उसका डसना सह पाएंगे? हाँ हाँ, सह लूंगी। मैं तो एनाकोंडा को सह लिया, तो किंग कोबरा क्या है। हम्म। पर एनाकोंडा वो काम नहीं करता ना जो किंग कोबरा कर जाता है। हाँ हाँ, मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा अजगर मिले जिसका नशा काफी देर तक ना उतरे। अजगर का नशा नहीं उतरता, अजगर का नशा तो चढ़ता ही नहीं है। हम्म। चढ़ता तो सिर्फ किंग कोबरे का है। अच्छा, हम्म। तो तुम एक बार किंग कोबरा मुझे दिखाई दो। आज मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे किंग कोबरे में ऐसा कौन सा जादू है। मैं आपको किंग कोबरा तो दिखा दूंगा, लेकिन भाभी इसके बारे में आप किसी को बताएंगे नहीं। अरे बुद्धू, मैं पागल हूँ क्या जो किसी को बताऊंगी? अगर मैंने तुम्हारे भैया को या किसी को कुछ बताया तो मुझे चैन से यहाँ रहने को मिलेगा, तुम्हें यहाँ चैन से रहने को मिलेगा? हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं। भैया भी मुझे यहाँ से भगा देंगे, और आपको भी यहाँ से निकाल के आपके मायके भेज देंगे। तो वही तो, मैं ऐसा कोई रिस्क क्यों लूंगी भला? और हमारे बीच कुछ होता भी है तो वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा, कभी कोई तीसरा नहीं जान पाएगा। अगर ऐसी बात है ना भाभी, तो मैं तैयार हूँ आपको अपना किंग कोबरा दिखाने के लिए। ये हुई ना बात। वरना मुझे लगा था ना तुम बिल्कुल ही बुद्धू हो, तुम बिल्कुल समझते नहीं हो, या तुम बच्चे हो। भाभी, आप ऐसा क्यों समझ रही हैं? मैं नादान नहीं हूँ, मैं सिर्फ नादान होने का दिखावा कर रहा था। दिखावा? पर मुझे पता है जो लोग शुरू में दिखाते हैं ना मैं बहुत नादान हूँ, वो अंदर से बड़ी तेज चालाक किस्म के लोग होते हैं। तो वो तो मैं हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा नहीं रहा था। समझ तो मैं उसी वक्त गया था हम्म, जिस वक्त आप कह रही थी ना कि काश इससे थोड़ा बड़ा होता। बस शराफत की शर्ट पहन के घूम रहे थे तुम। तो आप मेरी शराफत की शर्ट उतार दीजिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शराफत की शर्ट फाड़ दूंगी जैसे कि मैंने तुम्हारे भैया की फाड़ी है। अच्छा, हम्म। मेरी नहीं फाड़ पाएंगे, बहुत मजबूत और टिकाऊ है। देखो, तुम्हारे भैया का तो शराफत का चोला उतर गया है, तुम्हारा भी एक दिन उतर जाएगा। अगर ऐसी बात है तो आइए, उतार दीजिए मेरा शराफत का चोला। चलो। क्यों, यहाँ करेंगे आप? क्यों, और कहाँ करने का इरादा है? अरे भाभी, यहाँ करेंगी तो भैया को शक हो जाएगा। चादर अगर बिखरी हुई देख ली ना, तब देखना पूरा पूरा शक हम दोनों पर ही जाएगा। अरे चादर तो फिर भी समेटी जा सकती है। समेटने का छोड़ो ना, अगर कहीं दाग लग गया जहर का तो फिर कहाँ जाने का इरादा है? आप अपने वाले बेडरूम में लेके चलिए ना। वहां पर जितना मन चाहे उतना जहर गिराओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हाँ, मेरे ऊपर शक भी नहीं आएगा। मेरे बेडरूम में? और नहीं तो क्या,
अक्सर आप भैया का जहर वहीं तो निकालती हैं। ये आइडिया भी सही है। अगर वहां निकलेगा तो किसी को कुछ शक भी नहीं होगा और ना ही कुछ पता चलेगा। तो चलिए।